नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। राहुल गांधी रोड मैप मांगते मांगते थक गए, लेकिन उनको कांग्रेस के स्लीपर सेल ने रोड मैप नहीं दिया। प्रियंका गांधी का कार्यक्रम स्लीपर सेल के जिन नेताओं ने लगाया दिल्ली के चुनावों में, एक पत्रकार ने उन दोनों का कैमरे पर ही नाम ले लिया। बहुत सारे खुलासे हैं, लिहाजा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हमने बात करी अवेश तिवारी से। अवेश तिवारी एक पत्रकार जो कई अखबारों में जुड़े रहे, मसलन दैनिक भास्कर से भी उनका लंबा चौड़ा नाता रहा। और अवेश तिवारी इस बार दिल्ली के चुनावों में चप्पे चप्पे पर निगाह बनाकर रखे हुए थे। खास तौर पर कांग्रेस की तमाम रैलियां उन्होंने कवर करी, जमीन पर उतरकर कांग्रेसी नेताओं से खूब खुलकर संवाद भी किया, ऑन कैमरा भी और ऑफ कैमरा भी। लेकिन ऑफ कैमरा जो कुछ भी बातें हुई, जो कुछ भी पता चला, आज न्यूज लॉन्चर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवेश तिवारी वो सारे खुलासे करेंगे। लिहाजा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब उस साक्षात्कार का एक छोटा सा हिस्सा देख लीजिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। मैंने देखा कि प्रियंका गांधी को तमाम ऐसी जगहों पे भेजा गया प्रचार करने के लिए जो कमजोर थी एकदम, बिल्कुल जहां जीतने की कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी नहीं थी। मैंने पता लगाया कि वजह क्या है, तो मुझे कहा गया कि प्रियंका का कार्यक्रम केसी वेणुगोपाल और देवेंद्र यादव लगा रहे हैं और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो हम आश्चर्य किए कि प्रियंका एक जैसी बार फिर बड़ी नेता। बताइए हैं? अवेश भाई, फिर रिपीट कीजिए इन दो नेताओं का नाम जरा। मैंने ये पता लगाया कि प्रियंका गांधी को कमजोर सीटों पर क्यों भेजा गया। क्या हाँ, वजह है कि प्रियंका गांधी कमजोर सीट पे जाकर प्रचार कर रही है, जबकि कम मार्जिन वाली सीट पर भेजा जाता तो जीत भी जाते निश्चित हाँ। तौर पर। माने स्थिति ये हम्म। थी, वो के बोल रहा हूं कि चांदनी चौक पर मैं गया, मुदित अग्रवाल की नहीं, सभा थी कार्यक्रम जामा मस्जिद के कार्यक्रम गेट में। कार्यक्रम जो दो लोग लगा रहे थे, उनका नाम जरा बताइए एक बार। बता रहा हूं। हाँ, जब दर्शक सुने वो नाम। जब अब जामा मस्जिद में गेट नंबर 2 के सामने सभा थी, मैं गया। संतोष जी सुनिए ध्यान से। पहुंचा वहां पे तो प्रियंका गांधी जी की सभा शुरू हो गई। चूंकि कोई जी। प्लानिंग नहीं की थी, पीछे की पूरी कुर्सी खाली थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों किया गया भाई। आप सभा दूसरी जगह भी कर सकते थे, चांदनी चौक में सभा करा देते प्रियंका गांधी की। ऐसी जगह सभा लगाई जहां पर आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, और प्रियंका को वहां क्यों लगाया गया। तो हमने पता लगाया इस चीज को कि किसने प्रियंका गांधी का कार्यक्रम लगाया। मेरे पास तो मुझे बताया गया, जानकारी एकदम, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। मुझे पता जी। लगा कि केसी वेणुगोपाल और देवेंद्र यादव प्रियंका गांधी का कार्यक्रम लगा रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि एक जानी मानी सुपरस्टार जो कहा जाए कांग्रेस पार्टी की, तो लोकसभा की चुनाव जीतने के बाद उनका और कद बढ़ा है। कम से कम ये जी। छूट उन्हें देनी चाहिए थी। जानकारी ये भी थी हम्म। कि राहुल गांधी ने रोड मैप मांगा कि बताओ हमको कहां कहां रोड शो करना है, ये कांग्रेस के लोग नहीं दे पाए। और एक चीज बताइए, मुझे सबसे बोगस लगा, जब भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी थी, दिल्ली में कौन सा यात्रा कर रहे थे तुम भाई। क्या जरूरत थी उसकी। एक वोट हासिल नहीं कर पाए तुम लोग उसके लिए। जो दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई, उसका तो कोई फायदा नहीं हम्म। हुआ। तो कांग्रेस लगातार गलत कदम उठाती रही, और कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव, दरअसल देखिए एक बात, अभी पढ़ रहा था किसी के बारे में, तो किसी ने, एक बड़े जर्नलिस्ट ने कहा है ये बात कि कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र की हार के बाद निस्तेज हो गई है। जो हारने के बाद अच्छा। हम लोग भी हताश हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि छत्तीसगढ़ खोया, मध्य प्रदेश खोया, उसके बाद हरियाणा में भी हार मिल गई, और उसके बाद महाराष्ट्र में भी हारे। तो कांग्रेस अवाक है इस स्थिति को देख करके, और वो समझ नहीं पा रही क्या करे। लेकिन जो सबसे ठीक बड़ा बात है। काम कांग्रेस को, अब। संगठन को लेकर करना चाहिए था, जरूरत उसकी है। कांग्रेस जब तक, हम्म। आप लोगों को तो देख ही रहे हैं, देश देख रहा है,
कि पूरे देश में बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक, नेशनल लेवल तक कांग्रेस दो भागों में बटी हुई है। जब तक बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक नए तरीके से संगठन नहीं बनेंगे, संगठन में चुनाव नहीं होगा, बूथ कमेटियां नहीं बनेंगी, प्रॉपर वे में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे और अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां, सुना आपने। तो जरा सोचिए कि कैसे चल रही है कांग्रेस और कैसे कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं उसके अंदर ही बैठे कुछ ऐसे लोग जो मलाईदार पदों पर तो बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने की बजाय वो किसी और के हाथों की कठपुतली बनकर दीमक की तरह कांग्रेस को ही खोखला करने पर उतारू हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।